यदि रउआ स्वर्गलोक में जात हई तो यहाँ रहत धरती पे रहत रउआ में इ लक्षण तो जरूर ही दिखाई देबे के चाही। इ लक्षण का हवे एकरा बारे में देख के हमनी का भजन संहिता 15 पढ़ल जाई। नंबर 1, जे लोग खराई से चलेला। नंबर 2, जे धार्मिकता के काम करेला। नंबर 3, जे हृदय से सच बोलेला। नंबर 4, अपना जीभ से निंदा ना करेलन। नंबर 5, मित्र के बुराई ना करेलन। ये 5 गो विषय के हमनी के पिछला हफ्ता से देखत हई जा। फिर 6वीं बात है, और न अपना पड़ोसी के निंदा सुनेलन, न उनकर निंदा करेलन। वो बुराई ना करेलन, वो निंदा ना करेलन, वो झूठ ना बोलेलन, धार्मिकता से वो जीवन बितावेलन, वो खराई से चलेलन। 6वां लक्षण कहल जाता का हवे, वो निंदा ना करेलन। बहुत से लोगन में पावे जाए वाली कोनो भयानक बात बाटे त ऐसन बीमारी बाटे त ऊ ह निंदा। आगे वाला का हरदम बुराई कईल, सामने वाला के हमेशा घायल कईल। निंदा हमेशा बड़ा पैमाना पर होखेला। पति पत्नी के बीच में देखेली जा। 2 दिन पहले एगो बहन हमके गवाही भेजली और कहली कि भैया ये लॉकडाउन के समय में हमरा के हम दोनों पति पत्नी में हमेशा मारपीट होखत रहता। 1 मिनट खातिर हमनी के बीच में कोनो शांति नहीं खे, समाधान नहीं खे, शांति नहीं खे। कारण पता बा, एकता नहीं खे, एक दूसरा के निंदा कईल। हम फिर से याद दिलावल चाहत हई, चाइना देश में ई वायरस उत्पन्न भइल। कोरोना वायरस उत्पन्न भइल चाइना देश में। ई कोरोना वायरस बहुत विपत्ति के उत्पन्न कैले बाटे और थोड़ा बहुत चाइना देश के छोड़ करके ई यानी पूरा दुनिया भर में थोड़ा बहुते यहाँ वहाँ यात्रा करत हवे। वैसे ही हमनी के देश में ई फैल गईल बाटे। हमनी के देश में यहाँ वहाँ ई उथल पुथल करत हवे। चाइना के देश में जीवन दुखद घटना भइल रहे, अब ही थोड़ा बहुत कम होत बाटे। सबसे बड़ समस्या का बाटे, ई बाटे अलग हो जाइल। काहे बोलल जाओ तो चाइना देश में पति और पत्नी के एक अलग जगह में रख दिहल गईल रहे। कुछ पति लोग के, कुछ पत्नी लोग के, कुछ पति और पत्नी लोग के आपस में बितावल बहुत हो गईल। पता नहीं, कुछ पति और पत्नी आपस में समय बितावेलन तो कुछ समय के बाद डर आ जाला और वो आपस में नरक दिखावेलन। ऐसन पत्नी पति आवे घर में तो काफी बाटे, समस्या पैदा करेली, परेशान करके रख देली, कहेली यही घर में हम हमें मर जाई। एक प्रकार के भावना के प्रकट करेलन। कारण पूछल गईल तो हर बात में हमार निंदा करेलन, हर बात में हमके तकलीफ दिहल, हर विषय में हमके परेशान कईल, कौनो न कौनो विषय में परेशान कईल, कौनो न कौनो विषय में हमके गुस्सा दियावल। ई त कुछ विषय में एकरा पीछे कारण का बाटे, काहे कि उनकरा मुंह पर कोनो काबू ना होखेला। हो सकेला कि स्वर्ग में जाए वाला लोगन के बीच में सूची में नाम ना होखे, वहाँ जांच लें। हमेशा पति के निंदा कईल, हमेशा पत्नी के निंदा कईल, बच्चा लोग के निंदा कईल, माता पिता के निंदा कईल, पड़ोसी के निंदा कईल, सामने बाटे ओकर निंदा कईल, और सहकर्मी लोग के निंदा कईल। सेवा में जे भागी होखेला ओकर निंदा कईल, जे सेवा करेला उनकर भी निंदा कईल, जे संदेश सुनावेला उनकर निंदा कईल, पास्टर के भी निंदा करत रहल। निंदा कईल ही तोहरा जीवन के भागी बाटे तरहुआ सुन लेई। ई शैतान के एगो लक्षण हवे। बाइबल में ये बात के रउआ देख सकिलन जा कि अपना भाई लोग के, जौन विरोधी शैतान बाटे उ भाई लोगन के बीच में निंदा के लेके आवेला, दोष लगावल। इहे तो एगो लक्षण बाटे, शैतान के संतान में दिखाई देवे वाला लक्षण है। कुछ लोग सामने वाला के कमजोरी देख के उनकर निंदा करत रहेलन। यदि केहू का पत्नी काली बात, काली कलौटी ऐसे कह के निंदा करेलन जा। अगर मोट बाड़ी तो मोटा पत्थर निंदा करेलन। बेचारा पति बहुत उ बुद्धिमान नहीं खन त ई पागल हवे। पति यदि दुबला पतला बाड़े तो कहेलन हड्डी राजा, यदि वो छोट बाड़े तो उनके कहलन टिल्लू। मतलब मनुष्य के आकार के देख के निंदा करे वाला लोग पावल जालन। दूसरा राजा अध्याय 2 वचन 23 और 24। वहां से ऊ बेतेल के चलले
और मार्ग की चढ़ाई पे चढ़त रहले कि नगर के लइका चल के और निकल के मजाक करके कहे लगले, हे चंदुआ चढ़ जा, हे चंदुआ चढ़ जा। समझत हई? एगो सेवक के आकार के देख करके वही के आधार बना के कुछ लड़का लोग निंदा करत रहले, ए टकला ए टकला। शायद उ टकला होई हैं। एलिसा शायद हो सकेला कि गंजा होखें। सेवक के आकार देख के निंदा करत हवे, उनकर मजाक उड़ावत हवे, उनकरा के चिढ़ावत हवे। ये सब कुछ ठीक ना हवे। एगो सेवक के आकार के देख करके या एगो मित्र के आकार के या अपना पार्टनर के आकार के देख के तोहरा साथे निश्चय तोहरा साथ में रहे वाला पति या पत्नी ये फालतू के विचार तोहरा मन में उठेला तो ये विचार अच्छा ना होखेला। वही दिन एलिसा नबी के आकार के देख करके ओके आधार बना के उनके चिढ़ावले, उनके निंदा कैले। प्रभु उन लोग के दंड दिहले। निंदा करे वाला लोगन के प्रभु दंड दिए के मत भूलिह। वचन 24 वो पीछे मुड़ के देखलें कि और यहोवा के नाम से उनके श्राप दिहले। और तब जंगल में से दूगो रिछनी निकल करके उन्हन लोग में से 42 गो लेकिन के मार दिहले। जानत है कितना लेकिन के मार दिहले? 42 गो। उन्हन लोग में से 42 गो लेकिन के मार दिहलन सा। निंदा कैला के व्यक्तित्व त नाश के लेके आवेला। उदाहरण खातिर यूसुफ पवित्र व्यक्ति हमें। यूसुफ त वो अपना जवानी के बड़ा सुरक्षित रखले रहले, बाकी वो सुंदर रहले। एक और वो बहुत सुंदर रहले, फिर भी अपना सुंदरता के कीमत लगा के अपना जीवन के नाश करके बीच रास्ता में लोग आगे बढ़े के कोशिश करेलन। अपना सुंदरता के वो कीमत लगावेलन। कुछ लोग सुंदरता के आधार बना के उनके जवन चाही ओकरा के पावे के वो कोशिश करेलन। यूसुफ ऐसा ना रहले। बाइबल में हमन के देखी जाता यूसुफ ए प्रकार के व्यक्ति ना रहले। हाँ, ऐसा लोगन में से हमें यूसुफ जे सुंदर रहले, अपना सुंदरता के आधार बना के वो खिलवाड़ कैला के बिल्कुल कोशिश ना कैले। अपना सुंदरता के आधार बना के जवन कुछ पावे के बा ओके पावे के कोशिश ना कैले। दूसर हमें दाऊद, सुंदर आदमी। ज्यादा समय वो भेड़ चरावे खातिर हमेशा मैदान में रहत रहले। मेहरबानी से रउआ ध्यान से सुनी, वो दिनन में खाली लड़का ही नहीं बाकी लड़की भी भेड़ के चरावल करत रहली। रउआ जानत है जैसे याकूब कुआं के पास बैठल रहले। याकूब बैठल रहले और उनकरा मामा के बेटी वहां आईली। वहां पर भेड़ चरावे वाला दूसरा लोगन के साथ ही झगड़ा भइल हमनी के पता बाटे। मतलब स्त्री लोग यानी लड़की लोग भी भेड़ चरावत रहली। मेहरबानी से ध्यान से सुनी, दाऊद अपना पिता के भेड़ के चरावत रहले और वही मैदान में दूसर लड़की भेड़ चरावत रहली। बाकी दाऊद कबो भी अपना सुंदरता के कौनो गलत फायदा ना उठौले। दूसरा लड़किन के साथ वो कौनो गलत काम करे वाला व्यक्ति ना रहले। अपना सुंदरता के कारण अपना जिंदगी के नाश ना कैले। ये विषय में बहुत से माता पिता हमारा पास आके कहेलन कि वो दुखित होत रहेलन। हमार बेटी 12 क्लास में बाड़ी भैया, हम ही कॉलेज बदल दिहली, हम ऊ कॉलेज बदल दिहली और इहो कॉलेज भी बदल दिहली। हमहन का इनकरा खातिर घर भी बदल के बहुत दूर रहेलिन जा, बहुते दूर जाके रहेलिन जा। ऐसन काहे बाटे? लड़की जवन गलती करत रही उनकरा के हमनी का ना देख सकेलिन जा। कार और लड़की पढ़ाई नहीं करत ना, खाली पढ़ाई के नाम पर कॉलेज में जाइल करेले। ओकरा बाद में हमके पता चलल भैया बेटी कॉलेज के नाम से अपना बॉयफ्रेंड के साथ घूमेली। बॉयफ्रेंड से वो ना मिल पावे उनकरा के कॉलेज भी बदल देते हैं। जब बाकी फिर भी हमनी के घर के पता चल जाये तो घर में चलिए हैं। यही से हमनी के बहुत दूर जाके यहाँ से रहे लीजा। ऐसन काहे कि थोड़ा बहुत अच्छा होई। लड़की यदि थोड़ा बहुत सुंदर बाड़ी, लड़का यदि थोड़ा बहुत सुंदर बाड़े तो ई का है भैया? सुंदर बाड़े तक का पवित्रता के जीवन ना जी सकेलन? लड़का जरा सुंदर बाड़े तक का धार्मिकता के जीवन ना जी सकेलन? हाँ जी, बहुत संभव बा। दाऊद सुंदर रहले, यूसुफ सुंदर रहले,
दानियल बहुत सुंदर रहले। ई लोग अपना जवानी के बचा के सुरक्षित रखले। तरुआ के का भइल? हम अच्छा बानी भैया, हम बहुत ठीक हई भैया, बाकी हमारा पीछे बहुत लोग पड़ल बाटे। दाऊद काहे न पीछे पड़ले? जब लोग यूसुफ के पीछे आवत रहले तो यूसुफ के प्रतिक्रिया का रहे? वो साफ साफ कह दिले। दानियल के प्रतिक्रिया का रहे? वो साफ बता दिले। उनकर का रहे? हम अपना शरीर के अपवित्र ना कर सकीला। यूसुफ के प्रतिक्रिया का रहे कि हम अपना परमेश्वर के सामने कोनो भी गलत काम के ना कर सकीला। ई रिएक्शन है। कारण का रहे? वो अपना दिल में फैसला कैले रहले अपना जवानी के बर्बाद ना करब। परमेश्वर जौन सुंदरता देले बना, जौन आकार देले बना, ओकरा के हम कोनो गलत काम में बर्बाद ना करब। ऐसन समय में अपना अभिलाषा के ऊ ना कहले। यही के कारण पोतीपर के पत्नी यूसुफ के ऊपर में आरोप लगौली की। कृपया ध्यान से सुनी। यूसुफ के ऊपर पोतीपर के पत्नी आरोप लगौली, और ध्यान रखी कि बहुत साधारण ना रहल। ई कोनो साधारण सा आरोप ना रहल। पता बा का ह? हमरा से ई रेप कल चाहत रहले, हमके बर्बाद कल चाहत रहले। कम निंदा बाटे का? कितना भयानक बात बा। ई पापी औरत, उनकर खुद के इच्छा पूरा ना भइल, वो उनकर इच्छा ना पूरा कैले। ही से वो कोनो बात के ना जानत रहले, अपवित्रता के उ जगह ना दिहले। ऐसन जवान उ व्यक्ति उ अपना चरित्र के संभलने। उनकरा पक्का आरोप लागल, ई हमके बर्बाद कल चाहत रहले। का हमनी के बीच में ऐसन कोनो आदमी बा? यदि केहू तुम्हारी इच्छा नेखे पूरा करत और तुम्हारी इच्छा पूरा नेखे होत, रउआ जौन सोचली ओके पूरा नेखे करत, तो का रउआ निंदा करे वाला हई? निंदा करे वाला आदमी हई 10 लोगन के। ऐसन गलत बात बतावे वाला रउआ व्यक्ति हई का? पोतीपर घर में अइलन तो तुरंत उनके बता दिहली। दूसरा के घर में रखला, का भइल? खराब कल चाहत रहले। पोतीपर के गुस्सा आइल, आगे पीछे का विचार ना करके अपना चरित्र के बचावे वाला, अपने व्यवहार के बचावे वाला ले जाके वो जेल में डाल दिहले। निंदा तो यूसुफ के जेल में पहुंचा दिहलस। का हमनी के बीच में केहू बा? अच्छाई और बुराई के ज्ञान नेखे बाकी ऐसा निंदा करे वाला कोनो लोग हमनी के बीच में बा का? जे गलत नेखे कैले उनकर ऐसे निंदा करेला कि वो गलती कैले बाणे। जरा एक बार एकरा बारे में सोच के देखी कि पोतीपर के पत्नी वो तो एगो पापिन स्त्री रहली, बाकी उनकर बात मान लिहल गईल। यानी वो उनकरा पे झूठा आरोप लगौली। झूठा आरोप लगा के वो यूसुफ के जेल में डलवा दिहली, बाकी परमेश्वर वहां उनकरा के देख लिहले। का हमनी के बीच में केहू बाटे? भैया, बिना कोनो कारण हमार निंदा भइल। हम कोनो गलती ना कैली, बस हमके बलि के बकरा बना के रख दिहल बा। हम कोनो गलती ना कैले रहली, फिर भी हमार नौकरी खोवाइल बाटे। जवन हम ना कैली ओकर निंदा हमरा के भुगते के पड़त बाटे। हमारा प्रमोशन के हमके खोवे के पड़ल बा। हम कोनो गलती नहीं कैले, बाकी घर में हमके सिर झुका के जिए के पड़त बाटे। बात सुने के बा। बिना कोनो बात के अन्याय से राउर निंदा कैल गईल बाटे त रउआ सुनी, ध्यान से सुनी। राउर ईमानदारी परमेश्वर के पता बा। राउर धार्मिकता, राउर गवाही परमेश्वर के पता बाटे। जे लोग राउर निंदा कैले बाटे ऊ लोग रउआ जवन धार्मिकता से जियत हई, रउआ के कैसे उठावे के बा, रउआ के कैसे उन्नति देवे के बा, परमेश्वर के ही पता बा। उनकरा के जेल में डाल दिहल गईल। वही जेल में उनकरा के खबर आइल। उ का रहे? फिर उन कहले कि तू आ जा, हमारा पास आ जा। बंदी गृह में रहे वाला यूसुफ के खबर मिलल कहवा आवे खातिर के? राजमहल में आवे खातिर के। उनकर प्रतिफल यूसुफ देश पर राज करे खातिर के उठावल गईले। मेहरबानी से ध्यान दें। वही दिन वो पापी स्त्री वो जल्दीबाजी में उनके पाप करे के कहली। अगर यूसुफ झुक जैते तब शायद उनका तनख्वाह बढ़ जाए, उन्नति हो जाए, बाकी देश पर राज्य कैला के शान उनके ना मिल पाई। धार्मिकता और खराई से जियला के बाद में निंदा कैल जाई। ई पता भइला के बावजूद धार्मिकता से जियब तो धार्मिकता के बारे में परमेश्वर का करिए पता बा। जवन रउआ ना सोचली वो स्थान पर रउआ के पहुंचई है, और यही से निंदा कैला के बदले निंदित होखल ई सबसे बड़ा बात बा। हमार भाई और बहन लोग, एगो हमार सवाल बाटे। निंदा करे वाला कोनो व्यक्ति बाटे,
उनकर एगो व्यक्तित्व होखेला। हमहन के मुंह दिहल बाटे, यही से हमहन के जवन कुछ कहे के बा कह सकेली जा, ऐसन तत्व दिहल गइल बाटे। कई लोग हमरा के सिखावत रहले कि जीवन बोले वाला बाटे ऊ हरदम बुरा ना होखेला। का केहू रउआ के बोलवावत बाटे कि मुंह बाटे तो यही से बड़बड़ात हई? का रउरा व्यक्तित्व बाटे? चरित्र का बा एकरा बारे में सोची। अपना आसपास के लोगन के हमेशा रउआ बुराई करीला त रउरी अंदर शैतान बाटे। यदि रउरी अंदर शैतान बाटे त निश्चय एक दिन रउआ शैतान के साथे नरक में जाई। पोतीपर के पत्नी निंदा करे वाला औरत रहली। दूसर की बात, अयूब के पत्नी, अयूब खरा आदमी रहले और ईमानदार रहले। उ पाप ना कैले, परमेश्वर के भय मनले और पाप से दूर रहले। रउआ एकरा बारे में पढ़ सकिला अयूब अध्याय 1 वचन 1 में। उ धर्मी और खराब व्यक्ति रहले, परमेश्वर के भय मानत रहले और पाप से दूर रहत रहले। ये धरती पर उनकरा जैसे कोनो धर्मी व्यक्ति ना रहे। ये अद्भुत गवाही उनकरा बारे में बतावल गई। मित्र लोग, ऐसन अद्भुत गवाही रखे वाला अयूब के जीवन के गवाही उनकर परीक्षा कैल गईल, उनके परखल गईल। वो परीक्षा में उनकरा पास जवन कुछ धन रहे उनकरा के खोवे के पड़ल। ऊ तो अपना सब कुछ खोवैला के बाद में परमेश्वर के प्रति वो अपना विश्वास के ना खोवैले। परमेश्वर हमरा के दिहले, परमेश्वर वो के ले लिहले। उनके सलाम करत हैं, उनकरा में अद्भुत आत्मिकता दिखाई दिहलस। ओकरा बाद शैतान आके परमेश्वर सब कुछ निकाले के कहले, बाकी अच्छा तंदुरुस्ती देले बाड़े ना। आरोग्य तो महाभाग्य हवे। जब तक तंदुरुस्ती बाटे चाहे केहू होके, ऊ तो अच्छा भजन करी। जब ताकत चल जाई तो असली स्वरूप उनकर बाहर आ जाई। वही समय उनके पता चली। उनकरा प्राण के मत छुइह। हम अनुमति देते हैं, परमेश्वर अनुमति दिहले, उनकर तंदुरुस्ती उनसे छीन लिहले। फिर का भइल? अयूब के पूरा शरीर में फोड़ा आइल, पूरा दर्द होखे लागल। उ तकलीफ के सहन ना कर पौले। रात भर बैठ के खरोचत रहले, खपरैल लेके खरोचत रहले। एक समय उ बहुत धनी रहले, उ तो अद्भुत व्यक्ति रहले। वो प्रांत में, वो धरती पर वो समय कोनो भी व्यक्ति वैसन ना रहले। उ आवत हमें ऐसन सुन के ओइजे का आदमी खड़ा हो जात रहले। इतना इज्जत, इतना सम्मान उनकरा के मिलल, इतना बड़ा व्यक्तित्व रहे। बाकी ऐसन व्यक्ति का सब कुछ समाप्त हो गई। यहाँ तक कि तंदुरुस्ती बिगड़ गई। उनके समझे वाला, उनकरा के जाने वाला, उनकर पत्नी, उनकर अर्धांगिनी उनकरा लगे उ आकर के जानत है उ का कहली। तो चलिन जा, आगे बढ़ल जा दूसरा अध्याय में वचन 6 और वचन 7। वचन 6 भी, यहोवा शैतान से कहलन कि देखा तोहरा हाथ में बाणे, खाली उनकर प्राण छोड़ दीह। तब शैतान वो यहोवा के सामने से निकलने। तब अयूब के सिर से लेके पांव के तलवा तक ही बड़े बड़े फोड़ा भइल। अयूब तो खजुआवे खातिर एगो ठिकरा लेके मार्ग पर ही बैठ गेले और उनकर पत्नी आके उनसे कहली कि का तू अबहियो खराई पर बनल बाड़ा? परमेश्वर के कोसा और मर जा। उनकर पत्नी हई। ऐसन कुछ पत्नी हो खेली जा, उनके कब बात करे के बा कब नहीं करे के पता नहीं खे। ऐसे कुछ पति होखेलन। कैसे अपना पति से, कैसे अपनी पत्नी से बात करे के भाई पता ही ना होखेला। कैसे पड़ोसी से बात करी उनके पता नहीं खे। कैसे सेवक लोग से बात करी उनके पता नहीं खे। जब ये अयूब परेशानी में रहले, तकलीफ में रहले, तब उनकर पत्नी उनकर पास आके सहनशीलता से बात करे वाला पत्नी उनकर आके कहतड़ी का तू अबही तक खराई पर बनल रहबा? तू अपना धार्मिकता के छोड़बा नहीं। शैतान के यह तो चाही, यानी परेशानी में, दर्द में, तकलीफ में भी शैतान का चाहेला कि रउआ अपना आत्मिकता के बस ऐसे ही छोड़ देई। परमेश्वर के प्रति तोहरा विश्वास के छोड़ देवे के चाही। जब ऐसन परिस्थिति आवेला, जब ऐसन जोखिम आवेला, काश ऐसन होखी कि परमेश्वर एक के सबके दूर कर दें। ऐसन भयानक तरीका से शैतान भी अयूब के पत्नी के जरिए देखी उ निंदा करत हई। अभी तक तू अपना खराई के ना छोड़बा, उ काहे खातिर कहत हई? वो परमेश्वर ही तोहरा विरोध में ऐसन विपत्ति ले आयल बने, उनकर निंदा कर तू। यह तो शैतान चाहेला।
हम रउआ के याद दिलावल चाहते हैं, चाहे कष्ट आवे, चाहे मुसीबत आवे, चाहे दुख आवे, जब ऐसन परिस्थिति आवेला, जब उ राउर मजाक उड़ावेले, साधारण रूप से शैतान आके वो आके यह कहेला कि परमेश्वर के तू कोसा, परमेश्वर से सवाल कर, उनके उल्टा जवाब दे द। जब शैतान के सामने हमनी का खुद के समर्पण करके और परमेश्वर से सवाल करे लीजा, तब परमेश्वर के निंदा करे लीजा, उनसे सवाल पूछे लीजा। कुछ लोग परमेश्वर के धमकी देला, ऐसन होई तो हम सेवा ना करब, ऐसन होई तो हम भवन में ना आइब, ऐसन होई तो हम प्रार्थना ना करब, ऐसन होई तो हम भवन में ना आइब। परमेश्वर के धमकावेलन। शैतान यह तो चाहेला दोष लगाव, ओकरा पहले वो कहेला कि अपना खराई के छोड़ द। शैतान यह तो चाहेला जब रउआ कष्ट में से होके जालिन तो ध्यान से सुनी जा भाई बहन, जब रउआ कष्ट में से जालिन जा, आत्मिक परेशानी में से जालिन जा, जब तकलीफ में से जालिन तो ना समझ पावेला, जब ऐसन अवस्था से जाइला तो कुछ समझ ना पाइला। शैतान का कहला पता बा? जाके शराब पी ले, जाके शराब पी ले, काहे कि तू भूल जेबे, तू भुला सकेला कष्ट और मुश्किल के, तू भुला सकेला। अच्छा से पी ल, जरा घूम के आव, तू ड्रग्स ले ल, काहे खातिर? मुश्किल के भूल जाए। यही से जरा ध्यान से सुनी, यदि रउआ के मुश्किल भूले के बात, यदि रउआ चाहते हैं कि सब कुछ भूल जाए, मनुष्य के ड्रग्स ना चाहिए, मनुष्य के जीवन कुछ चाहिए वो है फ्रेंड्स, दवाई नहीं। दवाई के मतलब ई ना होला शराब नहीं। देखी बात तो ई बा, एक दिन के बात है, डेविड लिविंगस्टन एक तरफ उ लोगन के प्रचार करत रहले और जंगल में रहे वाला आदिवासी लोगन के उपचार भी करत रहले। वहां पर एक और वचन बतावत रहले और प्रार्थना करत रहले। हाँ, लोगन के उपचार करत और उनकरा के प्रचार भी करत रहले। ए तरह से डेविड लिविंगस्टन उनकरा प्रार्थना उपचार के बाद में, यानी ई जौना लोगन के उपचार कैले उ लोग शारीरिक रूप में अच्छा हो जात रहले। ऐसन व्यक्ति में सबसे ध्यान से देखे वाला व्यक्ति वहां पर आकर के लिविंगस्टन से वो एगो बात कहले। का कहले वो? हमार बुद्धि अच्छा नहीं खे, नहीं हमार मन बहुत अच्छा बाटे, हमार मन पापी है, हमार बुद्धि पापी हवे, हमार आँख अच्छा नहीं खे, हमार बुद्धि अच्छा नहीं खे, हमार शरीर अच्छा नहीं खे, हमार पापी बुद्धि है, पापी जीवन बा। लिविंगस्टन जी बताई, का रउरी पास कोनो दवाई बा? काहे खातिर हमार बुद्धि बदले खातिर, काहे खातिर के हमार पापी जीवन बदले खातिर कोनो दवाई बा का? नहीं, कुछ नहीं खे। डेविड लिविंगस्टन कहले कि शरीर में यदि कोनो परेशानी बा, कुछ मरम्मत करे के आवे तो एक जिम्मेदारी बा, बाकी तोहरा जीवन में, तोहरा हृदय में यदि बनावे के बाटे तो कोनो दवाई नहीं खे। बाकी हम का करी तो हमार बुद्धि बदल जाई, यदि हम का करी तो हमार मन बदल जाई। बस से करे का ही रास्ता बा, जवन मन और जवन बुद्धि परमेश्वर देले बने ओकरा के यदि तू विश्वास करब, वो परमेश्वर के यदि विश्वास करब, उनकरा के मनब त वो तोहरा दिल के भीतर अहियन, तब ही ई ठीक हो सकेला। कारवा सुनत हैं दोस्त लोग, ये बहुत गंभीर परिस्थिति है। ऑपरेशन ना होई तो वो ठीक ना हो सकेलन। ऑपरेशन ना करे तो बच भी ना पाई। ऑपरेशन खाते उनके ऑपरेशन थिएटर ले गए। ऑपरेशन करे वाला नर्स और कंपाउंडर सब लोग ऑपरेशन थिएटर में चल गए। चाहे कितना लोग होखे, 10 या 20 लोग होखे, ऑपरेशन थिएटर में जानत हैं केकरा के पैर रखे के चाही? वो व्यक्ति के ऑपरेशन करे वाला डॉक्टर और फिजिशियन, उनके ऑपरेशन थिएटर में आवे के चाही। सर्जन के बिना ऑपरेशन ना हो सकेला। वैसे ही चाहे राउर दोस्त होके, संबंधी होके, चाहे रिश्तेदार होखों जा, वो मदद कर सकेलन जा, हेल्प कर सकेलन जा, सहारा दे सकेलन जा, बस ही है। बाकी जीवन बदले के बाद, जीवन सही होखे के बाटे तो, आपका मन सही होखे के बाटे तो रउरी दिल में केहू के कदम रखे के पड़ी। के हा? उ तो डॉक्टर हमें, उहे डॉक्टर रउरी जीवन के ठीक कर सकेलन। रउरी हृदय में जौन समस्या बा, उस सगरी बात के जाने वाला, समझे वाला तो खाली वो परमेश्वर हमें। वो रउरी जीवन में कदम ना रखी है तो राउर ठीक भइल संभव बा। महापवित्र परमेश्वर पिता,
बहुत स्पष्ट रीति से आज हमनी से बात कैली हाँ। स्वर्ग में जाए वालन के लक्षण का बाटे रुआ आज हमनी के बतौली हाँ। पिता, संसार में लोगन के जीवन बदले के चाही तो फिर वो दवाई नहीं, ये काफी नइखे। दुनिया में मनुष्य के रूप में जिए के बाटे त उनकरा जीवन में रउआ उनकरा जीवन में कदम रखी। यदि केहू रउआ से दूर होके जीवन बितावता त जेकरा प्रतिफल में नरक और परिश्रम के खरीदत हमें उनकरा खातिर पिताजी दया करें कि उ रउआ के कबूल करे वाला होखे। जैसन रउआ चाहता नहीं वैसन जी जा, ईमानदारी के साथ सच्चाई से। ना वो झूठ बोले, ना निंदा करे, ना केहू के बुराई उ करस, ना केहू के हानि करे। ऐसन अच्छा मन सबके रउआ दे दें। यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना मांगत हैं पिताजी, आमीन। हमार पता बा कलवरी पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।